माँ, ये सब क्या है? मूसलाधार श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। बिना अन्न जल। श्री भोले शंकर बोले, भगवान का पाठ मन में दबाए शब्दों से नहीं होता, पर खुली आवाज में पाठ करने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। पढ़ो। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्या तपस्या को देखकर बड़े दुखी हुए थे। उन्हें बड़ा क्लेश होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के क्लेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। वरदान जी के लिए व्रत करने का ढोंग तो तुमने कर लिया, लेकिन जिसके साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है
उसके नाम का सिंदूर लगाने की जरूरत भी मत करना। भले ही अब रिश्ता नहीं है, लेकिन बहुत जल्द कालिंदी ही हमारी बहू बनने वाली है। माँ, और तुम भूलना मत, इस घर में तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो गई है केतकी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन वरदान आपकी मर्जी के खिलाफ जाकर मुझे इस घर से निकाल देगा। नहीं नहीं नहीं। आंटी जी, याद है ना आपको, अगर मेरी वरदान से शादी नहीं हुई तो आपके उस राज को राज नहीं रहने दूंगी मैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। वरदान से केतकी का रिश्ता सिर्फ 7 सालों से है, लेकिन वरदान को हमने अपनी कोख से जन्म दिया है। आज नहीं तो कल वो हमारी बात मानने पर मजबूर जरूर हो जाएगा। लेकिन कब? कब? और कितने दिन मैं अपनी बदनामी, अपनी बेइज्जती ऐसी सहती रहूं? समझो, तुम्हारे इंतजार की घड़ियां अब खत्म हुई। आज चाहे केतकी ने अपना व्रत पूरा कर लिया हो, लेकिन कल की सुबह केतकी के लिए ऐसा इल्जाम लेकर आएगी जिसके बाद वरदान खुद उसके विरुद्ध खड़ा हो जाएगा। ऐसा क्या करने वाली हैं आप? आज जब केतकी पूजा के लिए तैयार होकर नीचे आई थी, तब उसका फोन उसके हाथ में नहीं था ना? नहीं, उसने तो अपने दोनों हाथों से वो पूजा की थाली पकड़ी हुई थी। हाँ जी, हमें बचा लीजिए। हमारे ससुर वाले का अत्याचार हमसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। हमें बचा लीजिए, हमारी सास हमें मार डालेगी, जिंदा जला देगी। हमें बचा लीजिए। आप चिंता मत कीजिए, आप जैसी महिलाओं की मदद करने के लिए ही हम हैं। क्या नाम है आपका? केतकी तिवारी।
आज घर की सारी औरतों ने तीज का व्रत रखा है, हमने भी। अब क्या है ना कि सबको दिखाना पड़ता है कि हम भी आपकी लंबी उम्र की आशा रखते हैं। लेकिन इतने सारे व्यंजन देखे हमें भूख लग गई है, इसलिए हम यहाँ आ गए अपने पति के साथ अपना व्रत तोड़ने। और रही बात आपकी, तो आज आप भूखे रहेंगे। वरना सच में आपकी उम्र लंबी हो जाएगी। लगी है। बस दे देना। पानी दे दे। एक कप मेरे लिए भी बना देंगी? हाँ, आजकल आप अपनी पूजा केतकी के आने से पहले ही खत्म कर लेती हैं। ये चाय की आदत ऐसी है ना, सुबह होते ही सबसे पहले हमें चाय की जरूरत पड़ती है, वरना दिमाग काम नहीं करता। कितनी भी कोशिश कर लो ना, आदत छूटती नहीं। माँ, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। आजकल आप पूजा में केतकी का इंतजार क्यों नहीं करती? हम यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि चाय की आदत तो नहीं छूट रही है, लेकिन कुछ आदतें हैं जिन्हें हम बदलना जरूर चाहेंगे। आप सच में आशा करती हैं कि बाबा वापस आ जाएंगे, ये जानते हुए कि उस रात क्या हुआ था? हमें अच्छे से याद है वरदान कि उस रात क्या हुआ था, लेकिन राम जी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप सच में चाहती हैं कि वो आदमी वापस लौट आए? आप जानती हैं ना कि हम दोनों के साथ कैसा व्यवहार करते थे? आपके साथ वो राक्षस बन गए थे। लेकिन लोग बदल भी तो सकते हैं ना वरदान। कुछ दिनों पहले तक तुम केतकी के लिए एक राक्षस से कम नहीं थे, लेकिन देखो तुम भी बदल गए हो। कल हुए थे 15 ऑर्डर्स और आज अभी तक आए हैं 12 ऑर्डर्स। बस इसी तरह दिन के 20 ऑर्डर्स आ जाए, मजा ही आ जाएगा। बस एक बार भैया के इलाज के पैसे जमा कर लें, फिर हम वरदान जी को बता देंगे कि हमने केक्स का नया बिजनेस शुरू किया है। थोड़े नाराज हो सकते हैं, लेकिन बाद में हम उन्हें मना लेंगे। कालिंदी बेटा, ये क्या?
आधे घंटे से इतने मटर छिले तुमने? ऐसे पूरे घर की बागडोर कैसे संभालोगी तुम? आंटी जी, धीरे धीरे समय के साथ सीख जाऊंगी। पूछने का कोई फायदा तो होगा नहीं कि कहाँ जा रहे हो। आजकल सारे काम गुप्त जो होते तुम्हारे। माँ, वो भैया की तबीयत खराब है ना, तो उनसे मिलने जा रहे हैं और हमें कुछ काम भी है। बस आप इतना समझ लीजिए कि हम कुछ गलत करने नहीं जा रहे। कौन है आप लोग? खेत की तिवारी कौन है? जी, हम हैं। हमारे संगठन को चिंगारी गैंग कहते हैं। चिंगारी गैंग? यानी कि वो औरतें जो ससुराल की औरतों को डंडे से। ये फुलझड़ी तुम्हें याद दिलाएगी कि ससुराल आने के बाद औरत के अंदर की चिंगारी को बुझने नहीं देना चाहिए। और जो ससुराल वाले अपनी बहू को दबाने की कोशिश करते हैं, उसे ये चिंगारी जलाकर राख कर देती है। लेकिन आप लोग यहाँ क्यों आए? ससुराल वालों से डर रही हो, इसीलिए नहीं बता रही हो। तुम ही ने कल रात फोन करके हमें बताया था कि तुम्हारी सास तुम्हें जलाकर मार देना चाहती है। इतना बड़ा इल्जाम लगाया तुमने साधना बहू पे? दादी, हमारी बात का विश्वास मानिए, हमने नहीं बुलाया इन्हें यहाँ। तो फिर ये लोग अपने से आ गए यहाँ पर? आवाज नीचे। बहू कोई रोक झाड़ने की चीज नहीं है। हमारी बात पर विश्वास कीजिए, हमने नहीं बुलाया इन्हें यहाँ पर। और ये इतनी हिम्मत, हमारे घर में रह के हमारे खिलाफ शिकायत कर रही हो तुम? हाँ? तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमारे होते हुए तुम अपनी बहू पर अत्याचार कर रही हो? तुम्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। नहीं, ये सब क्या कर रही हैं आप? ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। हम पर कोई अत्याचार नहीं हो रहा है। भगवान के लिए यहाँ से चले जाइए। साफ दिखाई दे रहा है कितना डरा धमका के रखा है तेरी सास ने तुझे। आज तो इसको सबक सिखा कर ही रहेंगे। बोलो दुर्गा माता की जय। नहीं, रुक जाइए, ऐसा मत करिए। अरे ऐसे कैसे तुम घर में घुस के मार रही हो? पुलिस को फोन करो कोई। ए बुढ़िया, पुलिस से हम नहीं डरते, हमारा कानून हम खुद बनाते हैं। रुक जाइए, ऐसा मत करिए। हमारी बात का विश्वास मानिए, हम पर कोई अत्याचार नहीं हो रहा। रुक जाइए। अरे कोई रोको, अरे उसे वो मार डालेंगे।
माँ! बच कीजिए! रुक जाइए!